नमस्कार, वेलकम टू टिस्टेक में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथ्स सीरीज, और बेसिक मैथ्स सीरीज में हम पढ़ रहे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि सरलीकरण क्या होता है और कहां पर इसका यूज किया जाता है, तो बड़ा सिंपल सा काम है। जहां पर मैथ्स है वहां पर सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। मतलब बिना सिंप्लीफिकेशन की कि हम मैथ्स नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मैथ्स में हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाते हैं। तो क्या करते हैं, सरल करते हुए ही तो जाते हैं। और वही चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि सरलीकरण करने के लिए हमें बोर्ड मास के बिना काम नहीं चलेगा। जहां मैथ्स है वहां पर तो बोर्ड मास लगेगा ही लगेगा। मतलब बोर्ड मास का सबसे ज्यादा यूज है। अब ये बोर्ड मास क्या होता है, तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया था और उसमें पूरा बोर्ड मास बताया था। लेकिन जब सरलीकरण की बात आ रही है तो फिर से मैं बोर्ड मास के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लूं। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बोर्ड मास का पहला जो बी होता है ना, इस बी का मतलब क्या होता है, तो इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट। और ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। क्या होता है, कोष्टक। ठीक है, ये कोष्टक। अब कोष्टक भी जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे छोटा कोष्टक होता है लाइन ब्रैकेट। लाइन लगा दी जाती है, जैसे 3 - 4 और इसके ऊपर क्या लगा दिया, ऐसा कोष्टक लगा दिया। फिर इसके बाद में होता है छोटा कोष्टक। छोटे कोष्टक में क्या है, जैसे यहां पर माइनस लगा दिया और यहां पर मैंने 5 लगा दिया और ये वाला ब्रैकेट लगा दिया। ऐसा छोटा कोष्टक लगाया जाता है। फिर इसके बाद में होता है एक मंजिला कोष्टक। मंजिला कोष्टक मतलब जैसे यहां पर मैंने लिख दिया 4 -3 4 - 3 और यहां पर लगा दिया ये मंजिला कोष्टक। और फिर लगाया जाता है ये बड़ा कोष्टक। इसको सबसे बड़ा कोष्टक बोला जाता है। लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, इसको स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना, लाइन, छोटा कोष्टक, मंजिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। और नाम भी बड़े स्पष्ट है। सबसे छोटा कोष्टक होता है लाइन कोष्टक, फिर इसके बाद में छोटा कोष्टक आता है, फिर उसके बाद में मंजिला कोष्टक आता है, मंजिले के बाद में सबसे बड़ा कोष्टक आता है। यहां पर लिख दिया डिवाइडेड बाय 7 और फिर उसके बाद में ये बड़ा कोष्टक लगा दिया और बड़े कोष्टक के बाद में यहां पर लिख दिया +11, ऐसा लिख दिया। इसका मतलब क्या है, सबसे पहली प्रायोरिटी दिया जाता है कोष्टक को। सबसे पहली प्राथमिकता किसको देंगे, कोष्टक को। और कौन से कोष्टक को, तो लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये वाली आपके ऊपर ये यहां पर जो लाइन दिखाई दे रही है, ये है लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट यहां पर लिखा कैसा, माइनस लाइन ब्रैकेट 3 - 4। इसकी मीनिंग क्या है, तो बच्चे ये समझते हैं कि -3 - 4 है, जो कि गलत है। याद रखना, ये जो माइनस लगा है ना, इस कोष्टक के बाहर लगा है, ब्रैकेट के बाहर लगा है, तो इसकी मीनिंग एक्चुअल ऐसी है 3 - 4। इसका मतलब पहले 3 में से 4 को माइनस करेंगे, जितना भी आंसर आएगा उसके सामने माइनस लगा रहेगा। ये इसका मतलब है। यहां पर बच्चे कहीं ना कहीं गड़बड़ करके आते हैं। तो याद रहे कि इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है, ये जो माइनस लगा है ना, ये पूरे कोष्टक के बाहर लगा हुआ है माइनस। तो सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा। जो भी इसका आंसर आएगा 5 में से इसके आंसर को माइनस किया जाएगा, क्योंकि ये छोटा कोष्टक है। इसके बाद छोटे कोष्टक के बाद में पहला काम लाइन कोष्टक को हल करना, दूसरा काम छोटे कोष्टक को हल करना, और तीसरा काम है ये मंजिले कोष्टक को हल करना, और चौथा काम है ये बड़े कोष्टक को हल करना। इसी क्रम से आपको आगे की ओर बढ़ना है और इसका जो भी आंसर आएगा उसको इसमें प्लस कर देना है। तो फिर आपका कैलकुलेशन यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि आज के इस क्लास में मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, देखिए, जिसमें आपको बोर्ड मास की भी जरूरत पड़ेगी। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं। उसके बाद में कुछ आइडेंटिटी पर बात करेंगे, और आइडेंटिटी पर मैंने एक पर्टिकुलर एक क्लास ली थी। अगर किसी ने देखी नहीं है तो वो क्लास जरूर देख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास। उस क्लास में क्या पढ़ाया था मैंने, बीजगणितीय सूत्र के नाम से एक क्लास है। ठीक है ना, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा उसका टाइटल था।
तो उसको जरूर आप देख लेना। उसमें मैंने ये बच्चे जो रटते हैं ना आइडेंटिटी, सर मेरे को तो इतनी आइडेंटिटी याद हो गई, सर मैं तो वो आइडेंटिटी भूल गया, उसमें मैंने आपको ऐसी टेक्निक बताई है कि आपको याद ही नहीं रखना है कुछ, सारी आइडेंटिटी आप खुद बना सको, ये मेरी गारंटी है। उस वीडियो को जरूर देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा है तो, ठीक है ना, और उसके प्रॉपर नोट्स बना लेना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको आइडेंटिटी के बेस पर मिलेंगे। जो सर्वसमीका है ये सारी सर्वसमीका के आधार पर प्रश्न है। उसके बाद में ये भी सर्वसमीका के आधार पर ही प्रश्न है। ये बोर्ड मास के आधार पर है, ठीक है ना, कुछ बोर्ड मास के आधार पर, सर्वसमीका के आधार पर, ऐसे मिक्स क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए कितने सारे क्वेश्चन है, ये बोर्ड मास के आधार पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, जरा धैर्यता रखिएगा और धैर्यता से अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आज आपको सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें। ये सारे क्वेश्चन विदाउट बिना रफ वर्क करना है, मतलब पेन चलाना नहीं है, बिना रफ वर्क करना है। कहने का मतलब इसका आंसर क्या होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। और मैं आपको आज की क्लास में ये सिखाऊंगा कि बिना रफ वर्क के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। फुल मेथड भी बताऊंगा मैं, फुल मेथड भी बताऊंगा और विदाउट रफ वर्क भी इसका आंसर निकालना सिखाऊंगा। तो आज की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट जाने वाली है, क्लास को मिस मत करना, बीच में से छोड़ना मत। ये मेरी गारंटी है कि बिना रफ वर्क के आपको पूरा सिखाऊंगा मैं कि कैसे रफ, पहले पूरी मेथड भी बताऊंगा, बिना रफ वर्क के बताऊंगा। तो पहली प्रायोरिटी, सबसे पहला हीरो कौन होता है इसका, ये बोर्ड मास। बोर्ड मास का बी सबसे पहला हीरो होता है, ठीक है ना, यानी कि पहले इस पर ध्यान दिया जाता है। फिर इस पर ध्यान देने के बाद में ओ का नंबर आता है दूसरे नंबर पर। ओ का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है इसका मतलब, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, गुना, यानी कि इसको लिखा जाता है का। इसको क्या लिखा जाता है, का। ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, ऑफ बोलो या मल्टीप्लीकेशन बोलो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी कैलकुलेशन में का लिखा है या ऑफ, इंग्लिश में लिखा रहेगा तो ऑफ रहेगा, हिंदी में रहेगा तो का रहेगा, और उसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, सिंपल गुना, जैसा गुना करते। लेकिन पहली प्राथमिकता ये वाले मल्टीप्लीकेशन को देना है आपको। तीसरे नंबर पर देना डी। डी का मतलब होता है डिवीजन, ये सबको मालूम है। डिवीजन, डिवीजन मतलब क्या होता है, भाग। इसका मतलब क्या होता है, भाग, और भाग का चिन्ह सभी को मालूम है, ये होता है। पहली प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता, तीसरी प्राथमिकता, और चौथे नंबर पर होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना, गुना का चिन्ह होता है ऐसा। फिर पांचवें नंबर पर होता है एडिशन, और छठवें नंबर पर होता है सब्ट्रैक्शन। इसको आगे पीछे किया जा सकता है, पहले सब्ट्रैक्ट कर दो फिर एडिशन कर दो, यानी कि योगफल कर दो। ये क्या हो गया, एडिशन। और एडिशन का मतलब जोड़, योगफल, योग भी बोल सकते हैं हम। और इसका सिंबल ये होता है, सभी को मालूम है, और ये होता है सब्ट्रैक्शन। क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। और इसको बोला जाता है घटाना, और घटाने का चिन्ह आपको सबको मालूम है कि ये माइनस होता है, ये इस टाइप से चिन्ह होता है। तो पहला काम ये करना है, फिर दूसरा काम ये करना है, तीसरा काम ये करना है, चौथा काम ये करना है, पांचवा और छठवां काम ये करना है। पांचवा छठवां मतलब इसको आगे पीछे किया जा सकता है, बस ये बात याद रहे। तो ये आप नोट कर लेना, नोट करते हुए चलना। मेरे जितनी भी क्लास रहेगी उसके प्रॉपर आप नोट्स बनाते हुए चलो, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है ना। तो इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा, इस बात को याद रखना। बोर्ड मास, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले भी बोर्ड मास ही याद रखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी बोर्ड मास ही याद रखेंगे। बोर्ड मास से मैंने आपको बता दिया इसकी मीनिंग क्या होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं हम, और क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं, और बल्कि जूम के बाद में मैं इस क्वेश्चन को पूरा एक बार लिख भी देता हूँ यहाँ पर ना। तो 1 डिवाइडेड बाय मतलब ये ऐसा है मान लिया जाए, या तो जैसा लिखा हो वैसे लिख देता हूं मैं, डिवाइडेड बाय। फिर करली ब्रैकेट है 5/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, क्या है 1, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय। फिर ये छोटा कोष्टक है तो 13/3 और माइनस 1/3, और ये छोटा कोष्टक और करली ब्रैकेट बंद, और फिर बड़ा कोष्टक बंद। इसका मान क्या होगा, तो सब ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, हम केवल समझने के लिए कर रहे हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल लेंगे आप, ठीक है ना। डायरेक्ट आंसर मतलब इसका
आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। देखना कैसे, मैंने क्या बताया, बोर्ड मास। सबसे पहले क्या करना है, बोर्ड मास, बोर्ड मास। इसमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट को देखना है। तो सबसे छोटा कोष्टक कौन सा है, तो ये वाला कोष्टक दिख रहा है। तो पहले इसको हल करेंगे हम, इस कोष्टक के अंदर जो चीजें लिखी है उसको हल करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ लघुत्तम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। और भाई जब दोनों संख्या एक जैसी तो लघुत्तम उतना ही होता है, आपको मालूम है। और ऊपर जैसे कि वैसे लिखा जाता, 13 ऋण 1 कितना हो गया, 12, इतना बच गया। और इसके पहले क्या लिखा हुआ है, अब ध्यान देना इधर, ये कोष्टक लगा था तो कोष्टक के अंदर हल कर लिया हमने। अब कोष्टक के थोड़ा बाहर जाएंगे तो यहाँ पर डिवाइड लगा है, यहाँ पर 1 लिखा है, ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बटे इतना लिखा हुआ है, 1 बटे इतना लिखा हुआ है। आपको मालूम है कि 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 12/3, ये एक्चुअल क्या है, 3 का 3, 3 चौक 12 है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 यानी कि 1/4। आपके पास अब क्या बचा है, यहाँ पर 1/4 बचा है, 1/4 बचा है। यानी कि यहाँ तक अगर हल कर लिया जाए तो आपके पास कितना हो गया, 1/4 बचा है। और इससे पहले क्या लिखा है, 5/4। अब दोनों को हल करेंगे तो कितना हो गया, 4। लघुत्तम वह हर दोनों के सेम है तो एलसीएम उतना ही आएगा। जब ये दोनों सेम है तो एलसीएम उतना ही आया, तो ये कितना हो जाएगा, 5 ऋण 1, तो ये हो गया 4। तो 4/4, 4/4 का मतलब कितना हो गया, 1, कितना हो गया, 1। अब आपने क्या किया, इस प्रश्न को यहां तक हल कर लिया। देखिए पहले मैंने इस कोष्टक को हल किया, फिर उसके बाद सर्पाकार कोष्टक को हल किया, इसके अंदर जो भी बचा, और इसका आंसर आ गया हमारे पास में 1। और यहां पर क्या लिखा, 1 डिवाइडेड बाय 1, ये लाइन लिखी है, इसका मतलब डिवाइड होता है। तो 1/1 का मतलब कितना होता है, 1। अरे 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। यानी कि यहां से लेके यहां तक का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। और इससे पहले क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे बोर्ड मास लगाया जाता है। चूंकि मैंने बताया कि आपको रफ वर्क करने की जरूरत ही नहीं है, कंपटीशन में या कहीं पर भी आपको कोशिश करना है कि कम से कम रफ वर्क करें, तो जल्दी और ज्यादा कैलकुलेशन जल्दी भी होता है और टाइम भी, मतलब यहां पर एक्यूरेसी के भी साथ में होता है। देखना कैसे, ये 13/3 है और ये 1/3 है, तो लघुत्तम 3 आएगा। तो ऊपर 13 ऋण 1 कितना हो गया, 12, 12/3। और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12, कितना बचा, यहां पर आपके पास 4 बचा, तो ये क्या हो गया, 1/4। मतलब यहां पर पूरे में आपके पास में आंसर कितना आया, 1/4। 5/4 ऋण 1/4, 4 लघुत्तम आ गया, तो 5 ऋण 1, 5 ऋण 1 कितना हो गया, 4, 4/4 कितना हो गया, 1। यहां तक आपके पास आंसर कितना आया, 1। और 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है, 1 ही होता है। और 1 + 1 कितना हो गया, 2। कहीं पर मैंने इंक का यूज किया, पेन का यूज किया क्या। अब आप बोलोगे कि सर्कल लगाया, अरे सर्कल वगैरह लगाना मैंने समझाने के लिए यहां पर सर्कल लगाया। मतलब डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। देखना, अभी समझ में नहीं आया टेंशन मत लेना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि आप बोलोगे कि सर ये कैलकुलेशन जब दिमाग में रखते हैं तो वो याद नहीं रहता है। वो शुरू में ऐसा होगा, शुरू में बहुत सारी गलतियां भी होगी, लेकिन धीरे 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 आपके ब्रेन को मालूम है कि हाँ ये इतना तो हमें याद रखना ही है। वो मेमोरी ऑटोमेटिक धीरे 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 बढ़ेगी। आपने कई बार देखा होगा कि कोई बच्चा डायरेक्ट कैलकुलेशन करता है और वो सब दिमाग में रखता है कैलकुलेशन, तो वो क्या है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर वो हैबिट बढ़ते जाएगी, मेमोरी आपकी बढ़ते जाएगी। ठीक है ना। चलिए बोर्ड मास लगाएंगे, बोर्ड मास क्या लगाएंगे, बोर्ड मास। अब आप यहां देखेंगे कि ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। कहीं पर ब्रैकेट लगाया क्या, नहीं लगाया। ऑफ भी नहीं लगाया, का लिखा है क्या कहीं पर, या ऑफ नहीं लिखा है, उसको भी छोड़ दो। उसके बाद किसका नंबर है, डिवीजन का, डिवीजन लिखा है क्या कहीं पर, हाँ लिखा है। 8/0.2, ये सब केवल हम समझने के लिए कर रहे हैं। इतना पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन, मतलब ये भाग का चिन्ह लगाया ना, तो पहले इसको हल करेंगे हम। तो क्या हो गया, ये दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बाद एक अंक है, यानी कि एक अंक ऊपर लगाएंगे। याद रखना, दशमलव के बाद में जितने भी अंक है उतने शून्य लगा दो ऊपर और दशमलव को हटा दो।
और 2 से ये कितने बार कैंसिल हुआ, 40 बार कैंसिल हुआ। मतलब इतने का आंसर कितना आया, 40 आया। इससे पहले भी प्लस लगाए, बाद में भी प्लस लगाए। डिवीजन का काम खत्म, अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन का काम चालू। तो मल्टीप्लिकेशन यहां पर भी लगाए, यहां पर भी लगाए, दोनों को पहले करेंगे हम। तो 4 तिया 12 और 1 अंक के बाद दशमलव लगाए तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। 12 तिया 36 और 2 अंकों के बाद दशमलव लगाए तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। गुना किया, अब क्या करना, सबको प्लस कर देना है। तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 और 1 41। अच्छा, इसको प्लस करना सिखाऊं क्या मैं? देखना, ये 40 और इसके बाद में कुछ नहीं लिखा है, मतलब दशमलव लिखा है, आप शून्य लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के नीचे दशमलव लगाया और ये 2 दशमलव के इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, और कितना हो गया, 0.36। और दशमलव जहां उसको पूरा फुल कर दो शून्य से। समझ में आई बात? दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, दशमलव यहां पर है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ और ऐसा कर दिया। ये हो जाएगा 6, 5 और 1 और ये 41.56। ये इसका आंसर है। कितना ज्यादा टाइम लगा, ज्यादा टाइम लगा ना। कंपटीशन में क्या होता है कि इतना टाइम हमारे पास में नहीं होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको अभी बिल्कुल, अगर आपने नहीं किया ऐसा तो अटपटा लगेगा, लेकिन आपको ऐसी ही प्रैक्टिस करना है, बिना रफ वर्क के प्रैक्टिस करना है और संख्याओं को दिमाग में भरते 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 लाना है, उसको कैलकुलेशन करते हुए जाना है। और ये करना ही पड़ेगा अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है तो। देखना, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव की बात भी ना करें हम तो बोर्ड लेवल की बात करें। कहीं पर भी, जहां पर भी मैथ्स है वहां पर आप ये टेक्निक लगाओ तो हर जगह आप टाइम बचा सकते हो। अगर बोर्ड एग्जाम देना है तो 3 घंटे का पेपर आप 2.5 घंटे में कंप्लीट करके बैठ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आधा घंटा पहले, अगर आप 3 घंटे में कर रहे हो तो आधा घंटा पहले बैठ जाओगे, फिर आधा घंटा आपके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम रहेगा। ठीक है, चलिए, सिंपल सा काम है। ये दशमलव हटाएंगे तो कितने बार कैंसिल होगा, 80/2। 80/2 मतलब 40 हो गया। 40 को मैंने दिमाग में रखा, इतना हो गया कैलकुलेशन, 40। 4 तिया 12 यानी कि 1.2 तो कितना हो गया, 41.2। 12 तिया 36 और 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा तो 0.36। अब 41.2 और 0.36 तो कितना हो जाएगा, 41.56। हो गया आंसर, डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया हमने ऐसा। अब आप बोलोगे कि सर मुझे ये 40 याद था, फिर 1.2 किया तो 41.2 हो गया, फिर जब वो कैलकुलेशन किया तो मैं 41.2 भूल ही गया। तो शुरू में आप इसका दोनों का कैलकुलेशन किया 41.2, ऐसा शुरू में थोड़ा बहुत रफ वर्क कर सकते हैं और इसको फिर धीरे 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 आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक ही आपको याद रहने लगेगी संख्या। और 12 तिया 36, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.2 अंकों के बाद और यहाँ 0 कितना हो गया, 41.56। बस हो गया काम। मतलब रफ वर्क को बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है ना। अब देखिए, देखने में बड़ा खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है ये। बोर्ड मास, बोर्ड मास क्या होता है भाई, बोर्ड मास, बोर्ड मास कहीं पर भी कोष्टक लगा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। किसकी बारी है अब, ऑफ की। किसकी बारी है, ऑफ की। जब ऑफ की बारी है तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब गुना ही होता है, याद रखना। पहले इसको हल करेंगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। पहले आपको इसी को हल करना है। कितना हो गया, 1/25। अरे कुल मिला के ऐसा हो गया ना, 1/5 और भागित का चिन्ह है, भागित मतलब ये, और इसका कैलकुलेशन कितना हो गया, 1/25। आपको मालूम है ये संख्या ऐसी पलट जाती है तो कितना हो जाएगा, 25 मतलब 1/25 तो था ही, यहाँ 1/5 तो था ही, तो 25/1 हो जाएगा ना। और 5 का 5, 25। ऊपर कितना आया, 5, पूरा कंप्लीट 5 आया। नीचे देखते हैं अपन, ऊपर 5 आया मेरे पास में, नीचे देखते हैं हम। पहले इसको हल करेंगे, इसका मतलब होता है क्या है, गुना। तो 1/25, पहले इसको हल करेंगे, इसको नहीं करेंगे। 1/25, अब 1/25 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/5।
अरे 1/25 और भागित में क्या है 1/5, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/25 और गुणित 5/1, 5 का 5 5 25। और आपको मालूम है ये संख्या जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, याद रखना जो मेन डिवीजन वाली लाइन थी उसको थोड़ा सा बड़ा रखा करो आप, हालांकि रफ वर्क करना ही नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी शुरुआत के तौर पर ये एक्चुअल क्या लिखा है 5/1, जब ये पलटी खाएगा तो कितना हो जाएगा 25, इसका आंसर आ जाएगा 50 25, बिना रफ वर्क करते डायरेक्ट आंसर। देखना ऑफ है मतलब गुना है, यानी कि ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से, कितना होगा 1/25, और यहां पर भागित का चिन्ह है तो ये पलट जाता है तो कितना होगा 25/5, 1/5 गुणित 25/1 यानी कि 25/5, और इससे कैंसिल किया तो 5, 5 याद रहेगा, 5 कहाँ है ऊपर है 5, ये कितना हो गया 1/25, या भागित का चिन्ह है तो ये पलट जाएगा तो 5/25, तो यानी कि 1/5, और ये पलटी खाएगा तो 25, डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ जाएगा 25 आंसर आ जाएगा। कहीं पर मैंने रफ वर्क किया क्या, नहीं, कहीं रफ वर्क नहीं किया, डायरेक्ट हमारे पास में आंसर आ रहा 25। चलिए आगे देखेंगे हम। अटपटा लगेगा आपको, बहुत अटपटा लगेगा, ऐसा लगेगा कि अरे सर ये तो इतना ऐसा कैलकुलेशन हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करना। आपको ये याद होना चाहिए कि भाई 25% लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है 25, और परसेंट लिखा है तो परसेंट का मतलब होता है /100, ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या लिखा है, ये 25 से 4 बार कैंसिल यानी कि 1/4 हुआ नहीं, यहीं पर मतलब इसका कैलकुलेशन किया तो कितना हो गया 1/4। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, 1/4 का मतलब कितना हुआ 80/4 का मतलब कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 20, और 20 में 12 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो गया, कितना हो गया, ये राइट हैंड साइड में 32 आ गया। आया क्या समझ में, नहीं आया क्या, थोड़ा सा मैं टेक्निक से कर रहा हूं इसको, बट ट्रिक अलग चीज है, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि रफ वर्क करना ही नहीं है हमें। देखना 25/100 यानी कि 1/4, आपका मतलब होता है गुना, 4 से 80 कितने बार कैंसिल हो गया तो 20 बार, और 20 इतने का आंसर कितना आ गया 20 आ गया, 20 + 12 32 हो गया ना, ऐसा। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क है, और आपको मालूम है गुने की चीज कहा जाती है हमेशा नीचे जाती है, गुने की चीज कहा जाती है हमेशा नीचे जाती है, तो ये 8 जाएगा नीचे, तो 8 चौक 32, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए इतना काम करना ही नहीं है हमें, मतलब पेन चलाना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकालना है आपको। कैसे, 25 चौक 100, 4 से इसको कैंसिल किया तो 20 बार, और 20 और 12 32, और 8 से 32 4 बार कैंसिल हो गया तो आंसर 4, बस। क्वेश्चन मार्क इंटू 8 और = 32। आप ऐसी आदत डालो कि इसको इधर ले जाके क्यों कैंसिल कर रहे हो, 8 चौक 32 ना, अरे इधर ले जाके टाइम क्यों बर्बाद करना है हमें, 8 चौक 32 डायरेक्ट। ये इसका दुश्मन होता है, वो मैंने एक वीडियो बनाया था उस पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और वो देख लेना आप, ठीक है ना, बोर्ड मास नाम था उसका, बोर्ड मास वीडियो का नाम था, वहां पर देख लेना। ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। सतत भिन्न कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लिया जाए यहां पर a + b/c, यहां c हो गया, प्लस d/e, यहां पर e आ गया, तो यहां पर आ जाएगा प्लस f/g और प्लस h/i, ऐसा एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसा चलते जाएगा। कई बच्चे तो इसको देख के ही घबरा जाते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को क्या है नीचे से हल किया जाता, पहले इतने को हल करो, फिर जो भी आंसर आएगा उसकी पलटी मारो, फिर इतने को हल करो, जो भी आंसर आएगा उसकी पलटी मारो,
फिर इतने को हल करो, जो भी आंसर आएगा उसकी पलटी मारो, फिर इतने को हल करो, फिर जो भी आंसर आएगा उसको इसके साथ में प्लस कर दो। बस ऐसा, इतना सिंपल काम होता है। चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं यहां पर। देखना इतना सिंपल काम है ये। कई बच्चे क्या है इसमें बड़े टेंशन में आ जाते कि सर ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए नहीं। पहले कितने को हल करेंगे, इतने को सिंपल हल कर रहा हूं मैं। इतने को हल करेंगे तो 1 धन 1/2। आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, ये 1 है और ये आधा है। 1 और आधा कितना होता है, 1.5 होता है, 1.5, यानी कि उसको 3/2 बोलते हैं। ऐसी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखना, और नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 तो एलसीएम 2 तो कितना हो जाएगा, 2 धन 1, 2 धन 1 तो कितना हो जाएगा 3/2। कहने का मतलब इसके जगह कितना आया, 3/2 आया, 3/2 आया। अब जैसे 3/2 आया तो ये पलटी खाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3, 2/3 हो जाएगा। 2 का 1 में गुना करेंगे तो 2 1 2, 2/3 है आपके पास। अब क्या क्या बचा आपके पास में, 1 + 2/3, इसके अपान में 1 है तो कितना हो जाएगा एलसीएम 3, तो 3 + 2 और ये हो जाएगा 5/3। कुल मिला के आपके पास में इतने को हल किया आपने, इतने को हल किया तो कितना हो गया 5/3। अब इतने का आंसर आया 5/3, कितने का, इतने का आंसर आया 5/3। अब ये पलटी खाएगा तो क्या हो जाएगा 3/5, कितना हो जाएगा 3/5। पलटी खाएगा मतलब उल्टा हो जाएगा वो। अब आपके पास क्या बचा, 1 धन 3/5, तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो यहां पर हो गया 5, 5 और 3 8, 8/5, 8/5। मतलब इतने को भी हल कर दिया तो पूरा आंसर कितना आया 8/5। और ये पलटी खाएगा तो 5/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। ये तो बहुत लंबी प्रोसेस है, कितना सारा टाइम लग गया। और जिसकी प्रैक्टिस नहीं है उसको तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। बड़ा सिंपल सा काम। देखना शॉर्ट ट्रिक, बिना रफ वर्क किए आपको क्या करना है, सबसे पहले इतने को हल करना है तो कितना हो जाएगा 3/2, तो 2/3 और ये हो जाएगा 5/3। कैलकुलेशन करेंगे तो 5/3 मतलब फिर पलटी खाएगा तो 3/5, 5 का 5 और 3 8, 8/5, 8/5 और ये पलटी खाएगा तो 5/8। कहीं पर रफ वर्क किया क्या हमने, नहीं किया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसी प्रैक्टिस कब होगी हमारी, तो एक दिन में नहीं होगी, आपको बार बार करना पड़ेगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल इससे भी, मेरे से भी फास्ट हो जाएगी आपकी स्पीड। मेरी तो स्पीड कुछ नहीं है, आपसे भी, मेरे से भी ज़्यादा फास्ट कई लोगों की स्पीड होती है। कई लोगों की, जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसकी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, स्पीड बढ़ेगी। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो पहले इतने को हल किया मैंने, 1 धन 1/2, लघुत्तम 2 आ जाएगा, 2 1 2 और ये कितना हो गया 3/2, 3/2 आया यहाँ पर 3/2 और ये पलटी खाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, ये आ गया। 2 का 1 में गुना करेंगे तो 2 1 2। अब क्या करेंगे, 2 धन 3, 2/3, एलसीएम आ जाएगा 3, तो 3 दूनी 6 धन 2 तो कितना हो जाएगा 8/3। मतलब इतने को हल किया मैंने तो कितना आ गया 8/3 आया। और ये पलटी खाएगा तो कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/8 है ना, 3 ऋण 3/8, 8 तिया 24, कितना हो गया 24, 24 में से 3 को माइनस करेंगे तो 21/8 और ये पलटी खाएगा तो कितना हो जाएगा 8/21। ठीक है, 8/21। अब 21 दूनी 42, 42 और 8 कितना हो गया 50, 50/21 बचा आपके पास में, 50/21। अब भाग देंगे तो 2 बार है ना, 21 दूनी 42 सही 8/21। इसको ऐसा आप लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। भाई इतना लिखा और फिर इसको भाग दे दिया। और भाग नहीं भी देंगे तो देखिए 2 धन, देखिए ऐसा क्या आया था 2 धन 8/21। आपको मालूम होना चाहिए कि इसका मतलब और 2 सही 8/21 का मतलब एक ही होता है।
तो आपको इसको हल करना ही नहीं है भाई, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि आपके पास में जो ऑप्शन है वो कैसे है, ऐसे ऑप्शन है कि ऐसे ऑप्शन है। जैसे अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया तो वो देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा है तो ऐसा करो, नहीं तो ऐसा करो। ठीक है, चलिए अब देखना, बिना रफ वर्क कर रहा हूं मैं, रफ वर्क करना ही नहीं है। ये 3/2, 2/3, 3 दूनी 6 और 8/3, 3/8, 8 या 24 में से इसको माइनस करेंगे तो 21/8, 8/21, 8/21 मतलब 2 सही 8/21 हमारा आंसर आ गया। इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिख रहे हैं, जो ऑप्शन मैच हो रहा है उस पर डायरेक्ट उसको सही करना है, बस हो गया काम, लिखना थोड़ी है कहीं पर। ठीक है ना, तो अगर आपने लिखना बंद कर दिया, लिखना बंद कर दिया तो ये मान के चलिए आपका टाइम वैसे ही आधा हो गया। और फिर जब लिखना बंद करोगे और मौखिक क्वेश्चन को करोगे तो ऑटोमेटिक ही आपका कैलकुलेशन जल्दी होगा, फटाफट आंसर आएंगे। मतलब अगर किसी एग्जाम में अगर आपको मान लिया जाए कि 25 मिनट मिलते 50 क्वेश्चन करने के लिए, उसको मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 18 मिनट अगर मिल रहे या 25 मिनट मिल रहे हैं, उसको 15 मिनट में आप कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उस लेवल की आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप पूछोगे कि कौन सा लेवल है वो, किस लेवल की प्रैक्टिस करना है, हैं? तो जी जान के लगना है, प्रैक्टिस करना है, बार 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 ट्रिक से क्वेश्चन करना है। ट्रिक से मतलब मैंने अभी कोई ट्रिक नहीं बताई, अरे इस क्वेश्चन को हल करने की कौन सी ट्रिक बताई मैंने, कैलकुलेशन ही तो कर रहे हैं ना, जो नॉर्मल कैलकुलेशन है वही कर रहा है, नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई ट्रिक ही नहीं है इसकी, हैं? ट्रिक से ही तो कर रहा है, मतलब नॉर्मल ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसी को ट्रिक बोल दिया। ठीक है, आपका बेस क्लियर रहना चाहिए, एलसीएम निकालते आना चाहिए और आंकड़ों को दिमाग में याद रखते रहना चाहिए कि भाई कैसे रहेंगे। तो वो एकदम से नहीं होगा, धीरे 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 होते चलेगा। महत्वपूर्ण बीज गणितीय सूत्र, देखिए मैंने जो टाइटल है जीरो से हीरो, उसके लिए एक कंडीशन है कि आपको पुरानी चीजों को आपको कवर करते हुए चलना है। मैंने इस पर एक पूरा एक वीडियो बनाया है, लगभग 1 आध घंटे का होगा मेरे ख्याल से, और उस वीडियो केवल इसी पर वीडियो बनाया, बीज गणितीय सूत्र, एलजेब्रिक फार्मूला। ठीक है ना, तो और मैंने ये भी बताया कि आपको रटना ही नहीं है, याद ही नहीं रखना है, आप कोई भी सूत्र बना सकते हो, कोई भी फार्मूला बना सकते हो। उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। ठीक है ना, जो भी नए हैं इस बात का ध्यान रहे कि पुरानी चीजों को आपको कवर करते चलना, उसकी प्रैक्टिस करते चलना, आगे बढ़ना है तो बिल्कुल जीरो से हीरो बन ही जाएंगे आप, ये मेरी गारंटी है। चलिए, कुछ फार्मूले होते हैं a+b² और ये सभी को याद है, a² + 2ab + b²। और क्यों होता है उसका मैंने उस वीडियो में पूरा डिटेल बताया, आप खुद भी बना सकते हो फार्मूला। कहने का मतलब a + b⁻⁷ है, तो इसका भी आप खुद फार्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पर कैसे लिखना है वो मैंने बताया था। ठीक है ना, वो वीडियो को देखना, 1 घंटे का है, हम उस वीडियो को 1 घंटे का यहाँ पर नहीं बनाना चाह रहे हैं। फार्मूले को आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, a - b² = a² - 2ab + b²। ये फार्मूले ऐसे बैठे रहना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर आप रटने वाली बात कर रहे हैं, रटने वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। अरे ये फार्मूलों को इतनी प्रैक्टिस करो कि ये फार्मूले को आप 100 बार 200 बार 500 बार लग जाए, समझ रहे ना, तो वो बैठ जाएगा ना दिमाग में, दिमाग में बैठ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं, a + b² + a - b², तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। फार्मूले वही है, a² और a² 2 बार आ जाएगा, b² और b² 2 बार आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2a² + b²। कई बच्चे इसको भी रटते हैं, रटने की जरूरत ही नहीं है। अरे ये दोनों को प्लस करना है तो ये माइनस वाले बीच वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 बार आएगा, ये 2 बार आएगा, क्या के लिए रटना है। आपको बार बार उसको यूज करना है, मतलब ऐसे क्वेश्चन लगाना है। ठीक है ना, मार्केट में बुक्स मिलती है इसकी, वो बुक लाना है, उसमें ढेर सारे दुनिया भर के प्रैक्टिस के क्वेश्चन रहते हैं, उसको उस पर प्रैक्टिस चैप्टर वाइज क्वेश्चन रहते हैं, लगाते रहो लगाते रहो, बहुत सारी चीज़ें मिलती जाएगी आपको, बहुत सारी नई चीज़ें। जैसे 50 क्वेश्चन लगाएंगे तो 10 चीज़ें नई मिलेगी, उसको समझना है कि ये कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर।
तो ऐसी जब प्रैक्टिस करेंगे तो सब दिमाग में पिक्चर बनते जाएगी इसकी, और आप रटोगे तो भूल जाओगे, रटना नहीं है फार्मूले को। अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, तो ये माइनस हो जाएगा, सबके चिन्ह बदल जाएगी ना, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा इसमें से, तो क्या हो जाएगा 4ab। अगर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर रहेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4ab रहेगा, 4ab आ जाएगा। तो ये फार्मूले याद होना चाहिए आपको, ये भी मालूम होना चाहिए, याद नहीं मतलब बनाते आना चाहिए, है ना, और ये वाला भी याद रहना चाहिए। याद मतलब बनाते आना चाहिए, दिखना चाहिए आपको फार्मूला। अब अगर मान लिया जाए कि यहां पर a प्लस 1/a है, इसका होल स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, वही का वही है, a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर यानी कि 1/a स्क्वायर, और प्लस 2a इंटू 1/a। ये बीच वाले पद को मैंने बाद में लिख लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अरे यही वाला तो फार्मूला लगा है, इसका वर्ग फिर इसका वर्ग धन 2a और ये ऐसे लगा कि नहीं, तो ये भी तो वही लगा है फार्मूला। तो यहां पर a से ये कैंसिल होता तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, ऐसा हो गया। मतलब a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा हो गया। तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 आएगा यहां पर। आई बात समझ में, समझ में आई। तो ये अलग से नहीं रखना है आपको, अलग से याद नहीं रखना है इसको, इसी से याद रखना कि यहां पर और यहां पर 1/a है, तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2, और यहां पर यहां ये है माइनस 1/a है, तो ये का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2 आता है, यहां पर माइनस 2 आ जाता है, ठीक है ना। तो जैसी सिचुएशन बनी वैसे तुरंत ये आना चाहिए, और ये तब आएगा जब इनको आप 50 बार यूज करोगे, और आप सोचोगे कि सर मैंने रट लिया और जब क्वेश्चन की में जरूरत पड़ी तो याद ही नहीं आया, तो फिर नहीं बनेगा, है ना। थोड़ा सा कड़वा बोलता हूं मैं, है ना, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। मैं ये थोड़ी बोलूँगा अरे नहीं आप तो बना ही लोगे, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेगा। और कोई भी कर सकता प्रैक्टिस, कोई भी जिसका मैथ्स से चाहे कितना भी वीक हो, कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। चलिए अब मुझे एक बात बताओ कि दोनों को अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, a माइनस 1/a प्लस इसका स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब 4 आ जाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आएगा एग्जाम में, 3x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर माइनस 6x, या 3x ही रहेगा यहाँ पर, 3x माइनस 1/3x इसका स्क्वायर, इसका आंसर कितना होगा। तो आपने देखा कि इसका भाई 4 ही आएगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी रहे, मतलब यहाँ 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 एक जैसा है, और ऐसा फॉर्मेट है तो डायरेक्ट आंसर 4 ही आएगा, चाहे कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, बस एक जैसा रहे चारों जगह, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता तो बच्चे टूट पड़ते, अरे सर ये तो बहुत ही कठिन आया था क्वेश्चन, अरे डायरेक्ट 4 इसका आंसर है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए x प्लस 1/x का मान जो है, इसका स्क्वायर का मान या इसका मान दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका मान दिया हुआ है 4, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा, इसका मान पूछा है। तो कई बच्चे खूब सॉल्व करते हैं, अरे सॉल्व करना ही नहीं है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। मैं पूरे तरीके से बताता हूँ इसको। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 16 लिख दूं क्या डायरेक्ट, हाँ। इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 16, और ये 2 इधर जाएगा तो 14 हो गया ना। तो इतनी माथापच्ची थोड़ी करना है आपको, जब इसका क्वेश्चन आएगा तो इतनी माथापच्ची नहीं करना है, डायरेक्ट
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और तो क्या करोगे 16, 4 चौक 16, 16 में से 2 को माइनस करेंगे तो 14। वो दिखना चाहिए कि इसके अंदर जब स्क्वायरिंग करूंगा मैं तो 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा, और वो 16 में से 2 को माइनस कर देंगे, डायरेक्ट आंसर। कई बच्चे ऐसा रटते हैं, देखिए जब ऐसा दिया हो तो इसका मान क्या होगा। जैसे अगर मान लिया जाए मैं यहाँ पर k लिख देता हूँ तो इसका आंसर क्या होगा, तो k स्क्वायर माइनस 2 होता है। ऐसा रटते हैं, इसको रटना क्यों है, दिखना चाहिए आपको फार्मूला। आई बात समझ में। अब देखिए कुल मिला के फार्मूले 2 ही है, 2 से कितने सारे फार्मूले बना के बता दिए मैंने, ठीक है ना, कई सारे फार्मूले बना दिए। आपको केवल 2 को ही याद रखना है, 2 से कई सारे फार्मूले बन जाएंगे। आपको एक फार्मूला मालूम होगा कि x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 और x प्लस 1/x, ऐसा एक फार्मूला होता है। ये कौन सा फार्मूला है भाई? ये फार्मूला हो सकता कि आपको ये वाला फार्मूला याद हो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये फार्मूला हो सकता आपको याद हो। तो क्या किया है, a की जगह x है और b की जगह भी 1/x है, तो क्या हो जाएगा x का क्यूब, इसका भी क्यूब प्लस 3, x गुणित 1/x, x से x कैंसिल, और ये है ऐसा। क्वेश्चन कैसा आता है इसका? इसका क्वेश्चन आएगा कि x प्लस 1/x का मान है 2, तो इसका मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करो। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, इसका मान बताइए। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे, दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे। मैं पहले पूरा बता देता हूं फिर उसके बाद करेंगे। दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 8, अरे प्लस 3x प्लस 1/x, ऐसा हो जाएगा। मतलब किसके बराबर से हुआ, x प्लस 1/x का होल क्यूब, इसका फार्मूला ऐसा होता है। क्लियर है ना? तो इतने का मान कितना है 8, बराबर इसे ये तो जैसे कि वैसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और प्लस 3, इसका मान कितना था, इसका मान 2 था ना पहले, तो 2, और ये 6 इसमें से कम करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। नहीं आएगा समझ में? देखिए अगर मान लिया जाए x प्लस 1/x, इसका मान दिया है 2, या चलो ठीक है थोड़ा सा कठिन बना देता हूं मैं, इसका मान k है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, k क्यूब आ जाएगा। इस यानी कि इसका मान कितना होगा, k क्यूब तो रहेगा ही रहेगा। ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी? इसका मान कितना होगा, k क्यूब, और इसका भी क्यूब। इसका मान क्या होता है, x क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस 3 और ये प्लस 3k, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3k। बस कई बच्चे इसको रटते हैं। फार्मूला आपको दिखना चाहिए, अच्छा ये है, इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा और 3k आ जाएगा, 3k है तो उधर जाके माइनस कर देंगे। अरे मैथ्स में कितनी चीजें रटोगे आप, रटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे कई सारे आपको क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे मान लिया जाए ये वाला क्वेश्चन, देखिए यदि इसका मान ये है तो इसका मान क्या होगा। बड़ा सिंपल सा काम है। इसका मान इतना है, अब आपको स्क्वायर चाहिए तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7। आंसर डायरेक्ट। क्या किया,
अब आप बोलोगे कि सर कैसे कैसे किया, हमें तो समझ में नहीं आया। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 तिया 9, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, ए स्क्वायर प्लस 1/ इसका स्क्वायर प्लस 2 होता है इज इक्वल टू 9, और 9 में से ये उधर जाएगा तो 7 आ जाएगा, तो इसका मान कितना आ गया 7 आ गया। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। चलिए टेक्निक, अच्छा ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सर आपने कर लिया लेकिन हमसे नहीं हो रहा, लेकिन धीरे 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 प्रैक्टिस जब करेंगे ना, और डायरेक्ट इसी पर नहीं टूट पड़ा, मेरे शुरू से वीडियो देखी ना आपको सब समझ में आएगा। इसका मान कितना होगा, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और प्लस 2 आएगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा 16 में से 2 को घटाएंगे तो 14, अरे 4 का इसका भी वर्ग करेंगे, 4 चौक 16, 16 में से इधर वाला जो 2 गया उधर तो इतना आ गया 14, 14, लेकिन पावर 4 है तो और एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा, और एक बार स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x एक पावर 4 और प्लस 2 फिर से आएगा यहाँ पर, और इधर कितना आ जाएगा 14 का वर्ग कितना होता है 196, और ये वाला जो प्लस है उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा तो 194, इसका आंसर आ जाएगा। 2 बार वही काम करना पड़ा इसमें, तो 194 इसका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, यहां पर क्यूब का मान ज्ञात करना है, तो क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। क्या होता है, दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 3 का क्यूब 27, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, और यही आएगा उसमें, तो 3 तिया 9, और 9 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 माइनस करेंगे तो 18, ये इसका आंसर हो गया। कई बच्चे इसको ऐसा याद रखते हैं, अगर ये k है तो ये हो जाता k स्क्वायर -3k, चलो k की जगह कौन आया 3, तो ये क्यूब है, क्यूब है तो 27 ऋण 9, 27 ऋण 9 कितना हो गया 18, ऐसा भी याद रखते कुछ, लेकिन वो रटने वाली बात है। आपको अगर फार्मूला दिखने लगे तो फिर रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा ऐसा डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट है, अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा तो इतनी रिक्वायरमेंट है, मैं खुश करने के लिए इसको खूब लंबा और खूब आप कर ही लोगे ऐसा नहीं है, आप करते रहोगे तो मेरे से ज़्यादा स्पीड हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। करना पड़ेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहां पर क्या हो रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अरे ए की जगह मैं क्या ले रहा हूं, ए की जगह 0.013 और बी की जगह क्या ले रहा हूं 0.007, तो यहां पर ऐसा हो गया क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका एक फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो बाद वाला आएगा उससे तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, केवल ए प्लस बी बचा। फिर से चलो मैं पूरी फुल मेथड बताता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास में इसका फार्मूला ये होता है, और यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ आपके पास में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इससे ये कैंसिल हुआ ना। तो पूरे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ए प्लस बी तो बचेगा आपके पास, क्या बचेगा ए प्लस बी ही बचेगा, कि इतना ही काम करना है। कई बच्चे इसमें खूब कैलकुलेशन करते हैं और बोलते हैं कि सर बहुत कठिन क्वेश्चन आ गया था और बहुत टाइम लग गया इसमें। कुल मिला के इसको और इसको प्लस करेंगे तो कितना हो गया 13 और 7 20, 13 और 7 20, तो 0.02 ये इसका आंसर हो जाएगा। बस दोनों को केवल प्लस करना है, इसके अलावा कुछ काम ही नहीं करना है। 0.02 इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये तो बड़ा सिंपल काम है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 11 और यहाँ पर इधर -2 आएगा, उधर जाके +2 हो जाएगा।
तो 11 और 2 13, बस 13 इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अब आप बोलोगे कैसे सर, इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab, ये फार्मूला होता है, और इसका भी वर्ग करेंगे तो 11, अरे ये उधर जाएगा तो 11 और 2 13, इसका मान कितना आ गया, इतना आ गया। कितना सिंपल काम है। अब ये वाला कैसे होगा बताओ जरा, कैसे होगा ये। यहां पर एक्चुअल a का स्क्वायर है और यहां पर b का स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर है 0.35 है ना, हाँ, और यहां पर इसके जैसा दिख रहा मतलब b दिखाई दे रहा, लेकिन यहां पर होना चाहिए था 0.75, ये भी होना चाहिए था और 2 भी होना चाहिए था, ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ऐसा होना चाहिए था। अरे इसका और इसका गुना करेंगे तो इतना ही तो आ रहा, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ऐसा दिया है डायरेक्ट। तो इसका क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, a का मान इतना है और b का मान इतना है, तो इसको अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 80 110, तो 1.1 होगा, कितना होगा 1.1, और उसका स्क्वायर 1.1 का स्क्वायर यानी कि ये कितना होगा 121 और 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। याद रखना कि स्क्वायर के बाद जितने अंक है, जितने अंक के बाद दशमलव है उससे डबल बार दशमलव लगाना। जैसे मान लिया जाए कि आपको 0.14 का स्क्वायर निकालना है, तो 14 का वर्ग कितना होता है 196, कितने अंकों बाद दशमलव लगाए 2, तो उसका डबल कर दो तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 ऐसा ये होता है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब a और प्लस इसको मैंने प्लस कर दिया तो कितना आया 1.1 और 1.1 का स्क्वायर 1.21, ये इसका आंसर है। मतलब रफ वर्क करना ही नहीं है और प्रैक्टिस करना है आपको, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना बढ़िया काम हो जाएगा। अरे ये तो देख के घबराहट हो रही है, इतना सारा, अरे कैसे होगा भाई, ये और ये तो एक जैसे ही है ना, तो क्या हो गया 3 सही 1/4 का वर्ग -2, यहाँ पर क्या है 3 सही 1/4 गुणित 2 सही, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्लस 2 सही 3/4 का वर्ग, ऐसा हो रहा कि नहीं। a स्क्वायर -2 ab प्लस बी स्क्वायर, कितना सिंपल काम है। तो ये क्या हो जाएगा 3 and 1/4 माइनस 2 and 3/4 इसका स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 4 तिया 12 और 1 13, 13/4 ऋण 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4, लघुत्तम कितना आ जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 2/4 और 2 से ये 2 बार कैंसिल तो 1/2, मतलब इसका आंसर 1/2 आएगा। तो फिर इतना रफ वर्क करने की जरूरत है क्या, अरे जितना रफ वर्क करोगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा, रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पता चल गया ना, तो आपको क्या करना है 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13/4 माइनस 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4, 13/4 ऋण 11/4 एलसीएम 4, 13 माइनस 11 तो 2/4, 2 से ये कैंसिल तो 1/2, ऐसा इसका डायरेक्ट आंसर 1/2 आ जाएगा। मतलब डायरेक्ट विदाउट थिंक विदाउट इंक, आपने सुना होगा ना थिंक विदाउट इंक, मतलब बिना इंक लगाए आपको सोचना है, बिना कलम उठाए आपको आंसर निकालना है, ठीक है ना, तब मजा आएगा। ये क्या होगा देखिए, ये क्या है ये और यहां पर भी ये क्या है बी और यहां पर भी बी, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आपने सुना होगा कि ये क्या होता है 4ab, a की वैल्यू 0.83 और इंटू 0.11,
अब कलम उठाना पड़ेगा थोड़ी सी, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल अब तो हमने कसम खा ली है कि रफ वर्क तो बिल्कुल करेंगे नहीं, अब सिचुएशन है, थोड़ा बहुत तो करना भी पड़ेगा हमें रफ वर्क। तो क्या हो जाएगा, 11 तिया 33, 3 11 8 88 और 3 91, कितना हो गया, 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, यहाँ पर लगेगा दशमलव। इनका दोनों का गुना किया, ठीक है, और गुना करने के बाद में 1 2 3 4 दोनों मिला के कितने अंकों के बाद दशमलव हुए, 4, तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया। अब इसमें 4 का गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 4 और 1 5, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और ये इतना आंसर इसका आ जाएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना, जरूरत पड़े तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी अभी हमने किया था, शायद ऐसा ही कुछ दिख रहा, ए क्यूब है ना, एक जैसा है ना सब, प्लस बी क्यूब, प्लस बी क्यूब। नीचे क्या दिख रहा, ए स्क्वायर, अरे ये मैंने इसको बोला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हाँ, बहुत बढ़िया काम हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे जो बाद वाला है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको के पास क्या बचेगा, ए प्लस बी, बस केवल ए और ए प्लस बी। तो इसको और इसको जोड़ देंगे हम, ए और बी को जोड़ देंगे, ए की जगह इतना है, बी की जगह इतना है, तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। 0.73 और 0.27, तो कितना हो जाएगा, 1.00, मतलब 1 आंसर आ जाएगा। मज़ा आ रहा कि नहीं, क्यों मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा होगा, मज़ा तो आ रहा होगा। अब हमारे पास में कुछ एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं और मैं वर्ड प्रॉब्लम भी लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन और क्वेश्चन लाएंगे हम इसमें, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन लाएंगे। अभी तो कितने 11 क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर, है ना, 11 बचे, वीडियो लंबा हो रहा। और इसके बाद मैं और इसमें 11 क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा, 10-12 क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा। तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम लाऊंगा अब मैं इसके बाद ना। ये है हमारे पास क्वेश्चन, एमसीक्यू है, और लेवल भी अलग अलग है। देखिए, प्राइमरी लेवल यानी कि बिल्कुल सिंपल, इंटरमीडिएट लेवल यानी कि थोड़ा सा मीडियम, एडवांस लेवल मतलब थोड़ा सा और कठिन, ठीक है ना। तो ऐसे इन लेवल में भी कुछ क्वेश्चन डालूंगा मैं, और साथ ही साथ में वर्ड प्रॉब्लम भी हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में बढ़िया क्वेश्चन के साथ में। तब तक जो मैंने आज बताया, इतने ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो आप कम से कम, और 150 क्वेश्चन कर सकते हो तो वो करो। मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप मार्केट में जाओ, एक बुक लो, है ना, कंपटीशन की, ठीक है, उसमें बहुत सारे चैप्टर वाइज सिंप्लीफिकेशन पढ़ना, उसका सिंप्लीफिकेशन और उसके क्वेश्चन बनाना। आपको 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 500 क्वेश्चन में से कम 100 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है ना। और जो चीज़ें समझ में नहीं आई, आज थोड़ा सा मैंने फास्ट भी कर दिया, जो चीज़ समझ में नहीं आई उसको कमेंट्स में बताना कि कुछ क्या ज़्यादा फास्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। ये इनके सारे के आंसर हम बिना रफ वर्क करेंगे। हाँ, मैं बताऊंगा कैसे बिना रफ वर्क के करना है, कहीं पर कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।